पता है भगवान राम को रास्ते में कई सारे लोग मिले थे, कई सारे साधु संत मिले थे, कई सारे पूज्य जन लोग मिले थे। ऐसे ही करके एक एक करके भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास का एक एक साल बीतता जा रहा था। 14 वर्ष का वनवास समाप्त ही होने वाला था, तभी एक अशुभ घटना घटी। सीता माता का हरण हो गया। जब सीता माता का हरण हुआ, ये बात सुनकर भगवान राम बहुत ही ज्यादा विचलित और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। वो जगह जगह हर दिशा में उनकी खोज करने लगे थे, पर उनको कहीं भी कोई सफलता की किरण नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच उनकी खोज करते करते भगवान राम को एक गिद्ध मिला, जो कि चोटिल था, जख्मी था। उस गिद्ध ने भगवान राम को एक दिशा दिखाई और भगवान राम को बताया कि सीता माता का हरण लंका अधिपति रावण ने किया है, जो कि उनको दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। और वो जो चोटिल गिद्ध था, वो उसी रावण से युद्ध करते हुए ही चोटिल हुआ था। तो भगवान राम को जब ये पता चला कि वो दक्षिण दिशा में ले गए, तब वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। दक्षिण दिशा की ओर चलते चलते रास्ते में उनको एक जगह मिली जिसका नाम था किष्किंधा। ये जो किष्किंधा था, यहाँ पे अब भगवान राम को बहुत बड़ा फैसला करना था। ये फैसला उनकी आगे की रणनीति को तय करने वाला था। यहाँ पे भगवान राम को 3 मुख्य लोग मिले, जिसमें पहले तो हनुमान जी थे, जिनको हम सभी जानते हैं, वो भगवान राम के साथ में ही थे। उनको फैसला जो करना था वो 2 लोगों में करना था, जिसमें एक थे सुग्रीव, एक थे बाली। हालांकि अगर हम लोग ताकत की बात करें तो बाली सुग्रीव से बहुत ज्यादा ताकतवर थे और वो किष्किंधा के राजा भी थे। बाली को ये वरदान भी था कि जो भी उसके सामने युद्ध करने के लिए आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। और बाली के साथ सबसे बड़ी जो एडवांटेज ये थी कि बाली रावण को हरा भी चुका था। बाली रावण को हरा चुका था। तो भगवान राम अगर बाली को चुनते तो वो ज्यादा फायदे में रहते हैं। उनको ये युद्ध करना ही नहीं पड़ता, ये युद्ध होता ही नहीं। क्योंकि अगर बाली एक बार रावण से कह देता तो रावण की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सीता माता को लौटाए नहीं। पर भगवान राम ने बाली को छोड़कर सुग्रीव का हाथ थामा, जबकि सुग्रीव बाली से कम शक्तिशाली थे और वो किष्किंधा के राजा भी नहीं थे और उनको रावण से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस ही था, वो कभी लड़े ही नहीं थे। तो जब भगवान राम ने बाली का वध किया था तो बाली ने उनसे प्रश्न करते हुए पूछा भी था कि मैं बैरी सुग्रीव पे हारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि आपने मेरा वध किया। तब भगवान राम ने उसको उत्तर देते हुए कहा कि अनुज बधु विघ्नी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अर्थात भगवान राम ने उत्तर दिया, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये सब एक समान है। इन पे कुदृष्टि करने वाले का वध करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया और तुम्हारे भाई का साथ दिया। ये बात सुनकर बाली को एहसास हो गया था कि उसके साथ जो घटना घटी वो उसके साथ ही क्यों हुआ। भगवान राम ने एक आदर्श स्थापित कर दिया था कि बुरे व्यक्ति का साथ देना भी उतना ही गलत है जितने गलत काम वो कर रहा है। उस हर काम में आपकी सहभागिता अनिवार्य मानी जाएगी। भले ही आपने वो सब काम नहीं किए, लेकिन फिर भी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं जो कि गलत काम कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, तो आपको भी उसमें बराबर का हिस्सेदार माना ही जाएगा।